और जम्मू कश्मीर से खबर ये कि महबूबा मुफ्ती के जलसे के बाद बाकायदा तौर पर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है महबूबा मुफ्ती को, और उस नोटिस के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने आज जवाबी खत लिखा है जिसमें साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी क्या सिर्फ महबूबा मुफ्ती की जमात पीडीपी की तरफ से किया जाता है या और भी कहीं हो रहा है। और ये खत जो इन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार शुपियन की तरफ से लिखा गया था, उस नोटिस का जवाब आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया है। जो नोटिस महबूबा मुफ्ती को रवाना किया गया था, उस नोटिस के अंदर यह कहा गया था कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने जो ऑर्डर निकाला था उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पीडीपी की तरफ से की गई है, और पीडीपी के लिए ये जो सारी डिटेल्स इसमें लिखी गई है कि क्या क्या एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी हुई है। एक नोटिस उन्हें भेजा गया था कि आपने जी जब शुपियां के अंदर जलसा किया तो उसके अंदर कोविड प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा है। इस नोटिस के जवाब में महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी जवाबी खत वापस लिखा गया है और उसमें कई बातों का खुलासा किया गया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से साफ कर दिया गया कि यह जानबूझकर इस तरीके का माहौल और मामला तैयार किया जा रहा है ताकि सियासी गहमा गहमी और सियासी उफक पर दूसरी सियासी जमातें आगे ना बढ़े और टारगेट के तौर पर पीडीपी को लिया जा रहा है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह भी ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर में मेरे साथ सईद तजम्मुल भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ है। खबर कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का खत आया था, नोटिस आया था और आज महबूबा मुफ्ती ने नोटिस का जवाब भी दिया है। नोटिस क्या सिर्फ यह था कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी या कुछ और भी उसमें लिखा गया था? देखो अशफाक साहब, जैसे कि आप 14 अगस्त से ही शुरू करूं मैं, 15 अगस्त की जो तैयारियां थी जिसमें ये कहा गया कि हमने जी प्रोटोकॉल शुरू कर दिया कि 25 आदमी से ज्यादा जमा कहीं नहीं होंगे, लेकिन जो 15 अगस्त की फंक्शन है उसमें हजारों लोग जमा हो सकते हैं। उस दिन हमने कोविड को बंद करके रखा है ताले के अंदर। और गवर्नर साहब और स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटीज हैं, कभी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कभी बाहर से पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, हजारों लोगों का इकट्ठ कराया जा रहा है, हजारों लोग जमा करवाए जा रहे हैं। आप जो खेलो इंडिया का देखो, जिस दिन वहां उनकी शुरुआत हुई, या रिसेंटली एलजी साहब की बहुत जगह पे विजिट हुआ, या एडवाइजर साहिबान जहां भी जाते हैं, बेसिकली एक नोशन क्रिएट किया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, खासकर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये अगर कहीं निकलती है, पहले तो बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पूरे नेशनल लेवल पे कि ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ये खत्म हो गई, इसके सारे लीडर निकल गए। ये जी अब जब ग्राउंड पे हमने अपना एक्टिविटी शुरू किया, चाहे वो यूथ की एक्टिविटीज हैं या महबूबा मुफ्ती जी जाती हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी का अपना एक कद है, जहां खड़ी रहेंगी, अगर एक चौक में भी खड़ी रहेंगी तो 400-500 लोग जमा हो जाते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रोटोकॉल वाला अगर सिस्टम हो, तो अगर मैं गिन के आपको इवेंट इसी हफ्ते की दूं और सेम डे की दूं जिस दिन हमने वहां किया, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहीं पे कोई मोर्चा, कहीं पे कोई मोर्चा। जम्मू से लाला के कल अमर सिंह कॉलेज के अंदर बीजेपी स्पॉन्सर्ड कल मैच हुए, वहां पे 400-500 लोग जमा थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई मास्क नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मैं आपको पिक्स भेज सकता हूँ। ये सारा वो पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली इनको जो लगता था, जो इन्होंने वहां पे एक फरमान जारी कर दिया था कि हमने जी कर दिया खत्म, हमने सारा जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिक्स है, हमने इनको खत्म कर दिया। अब इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अदरवाइज जो ये चीजें बोल रहे हैं, तो आप देखिए, आपके सामने भी है, आप भी रोज शाम को खबरें नशर करते हैं, कहाँ क्या प्रोग्राम हुआ, आप बताइए वहां प्रोटोकॉल कहाँ पे है। अगर उनको नोटिस दी गई, इन्होंने युवा मोर्चा और दूसरा मोर्चा और तीसरा मोर्चा, रिसेंटली ABCT जितनी भी पार्टियां हैं, 2-2, 3-3 जगह जलसे करवा रही हैं और 100-200 आदमी तो जमा होते ही हैं, तो कहीं पे नोटिस नहीं दी गई। नोटिस इसलिए ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है, ये सप्रेस करने की कोशिश है, ये कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप मुझे बताइए, आप डिस्को कीजिए कि एक जगह एक गैदरिंग हो रही है, वहां कोविड नहीं है, लेकिन अगर पीडीपी के लोग जमा हो रहे हैं तो वहां कोविड है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन
चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, 15 अगस्त को कोविड बंद रखा था हमने, उस दिन हमने नहीं फंक्शनें की, हमने नहीं झंडे चढ़ाए, 400-400 500-500 लोग जमा नहीं थे, तब क्यों नहीं गवर्नमेंट को नोटिस दी? तो ये सारी बातें जो है, इनको एक डर लग रहा है, इनको पता है इनकी जमीन खिसक चुकी है जम्मू कश्मीर से, इनको पता है लोग अब सियासी माहौल में आना चाहते हैं और पीसफुली आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट, मुझे नहीं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू हो रहा है, लोग कहीं बिलीव कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये कोई एंटी कंट्री प्रोसेस नहीं होता। अगर हम कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तौर पे काम करते हैं, कहीं हमारा जलसा होता है, इवन महबूबा जी की जो भी मैसेज होती है वो विद इन द डोमेन ऑफ डेमोक्रेसी होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। कोई एंटी कंट्री हम कोई नहीं चला रहे हैं कि आप कोविड के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे तंग करने की कोशिश की जा रही है। कभी इजाजत नहीं दी जा रही, कभी अगर इजाजत दी जाएगी तो शाम को लगता है, कहीं पे लगता है कि इजाजत दे दो जी भाई, इनको कितने लोग जमा होंगे। जब देखा कि शोपियां में एक हिस्टोरिकल 2019 के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग या इतने लोग जमा हुए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जमा हुए, तो आप जिस साउथ कश्मीर का एक बदनामी के तौर पे देखा जाता था, तो वहां हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया और ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब का मानना है कि ये जनाब पॉलिटिकल वेंडेटा है, वरना और भी पार्टियां हैं मैदान में जो जलसे करती हैं, मीटिंग्स करती हैं और वहां पर सेट प्रोटोकॉल की धज्जियां भी बिखेरी जाती हैं। और आधार के तौर पर उन्होंने खुद कह दिया कि 15 अगस्त से लेकर बाद की सारी फंक्शन को जरा खंगाल कर देखिए तो पीडीपी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, सही तजम्मुल भी मेरे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या कुछ है इस पर और सियासी पंडित क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद पहला पॉलिटिकल इजलास, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के खुसूसी एक्ट के तहत कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया और पीडीपी सदर पे जिस वक्त शोपियान में 25 अगस्त को जमा गफीर से खिताब किया था, जम्मू कश्मीर की तस्वीर सामने रखी थी, लेकिन उसके बाद जिस वक्त नोटिस मिला और उसके जवाब में वाकई सियासी मुबस्सिरीन से हमने कुछ देर पहले बात की और उसके बाद उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप 25 अफराद को ही अलाउ करते हैं कि आप कोई रैली या जुलूस वगैरह करेंगे, तो उसमें आज भी देखें कि कई एक प्रोग्राम सुबह सुबह होते हैं जिनमें आपको हरी झंडा दिखाकर बड़े बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों को रवाना करते हैं। और वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था तो उसमें भी बड़ी तादाद में लोग मिले, काफ़ी ज़्यादा सरकारी सतह पर तकरीबात होती है, लेकिन मतवाज़न दोनों तरफ से होना चाहिए था। गलत नहीं है कि आप कोविड-19 के इस महामारी से जूझने के लिए और इसको रोकने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे, लेकिन जो आप लाइन ऑफ एक्शन है वो एक तरफा ना हो, बल्कि वो बड़ी से बड़ी चेयर जो जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए लाइन ऑफ एक्शन बड़ा जरूरी है वो। चलिए, बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सही तजम्मुल बता रहे थे कि क्या कुछ अवामी रद्द-ए-अमल है कि जनाब अगर ये इस तरीके से माहौल चलेगा तो इससे कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो डाउन द लाइन सही नहीं जाएगा। अगर सबके लिए कानून है तो ये आर पार एक कानून होना चाहिए। जम्मू से लेकर जम्मू कश्मीर के आखिरी गांव तक, यानी जम्मू के पहले गांव से लेकर कश्मीर के आखिरी गांव तक अगर कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी होती है तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिलेक्टेड कार्रवाई करके सरकार मैसेज कुछ और देना चाहती है, सियासी मुबस्सिरीन का ये मानना है।